बहुत समय पहले द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनेक लीला की। उनके परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही धर्मपरायण और भगवान के प्रति समर्पित थे। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करने का संकल्प लिया और एक दिव्य सपना देखा जिसमें भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वे नीलमाधव के रूप में पुरी के जंगल में विराजमान हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत अपने पुरोहितों और सेवकों को उस स्थान पर भेजा जहां भगवान ने कहा था। अनेक कठिनाइयों और संघर्षों के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे और भगवान नीलमाधव के दर्शन किए। भगवान की मूर्ति अत्यंत अद्भुत और दिव्य थी। राजा इंद्रद्युम्न ने नीलमाधव की मूर्ति को पुरी ले जाकर एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे श्रद्धा और भक्ति से इस कार्य को आरंभ किया। भगवान की कृपा से एक दिन स्वयं विश्वकर्मा जी, जो देवताओं के वास्तुकार थे, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में राजा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस मूर्ति को बनाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि जब तक मूर्ति पूरी न हो जाए कोई उन्हें देखेगा नहीं। राजा इंद्रद्युम्न ने इस शर्त को स्वीकार किया और विश्वकर्मा जी ने मूर्ति बनाना शुरू किया। कई दिन बीत गए लेकिन कोई आवाज नहीं आई। राजा को चिंता हुई और उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा। उन्होंने देखा कि मूर्ति अभी अधूरी थी। विश्वकर्मा जी ने उन्हें बताया कि उनकी जल्दबाजी के कारण मूर्ति अधूरी रह गई। तब राजा इंद्रद्युम्न ने समझा कि यह भगवान की लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को स्वप्न में आकर बताया कि वे इसी अधूरी मूर्ति के रूप में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के साथ पुरी में विराजेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने पूरी श्रद्धा से उन अधूरी मूर्तियों की प्रतिष्ठा की और एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर आज भी जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है और हर साल रथ यात्रा महोत्सव में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय प्रेम और भक्ति का प्रतीक है।